गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। अभी सो के उठी हूँ और बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो अभी उठ गई हूँ क्योंकि आराध्या को स्कूल जाना है। तो उठ चुकी हूँ और अब मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना नींद तो बहुत तेज़ आ रही, क्योंकि हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है। पर क्या करें, अब काम तो करना ही करना है। और बहुत इस समय मेरे घर में ना बहुत गंदगी है। हाँ, जानते हो आप लोग क्यों? क्योंकि मैं लाइट चली जाती, पूरे घर में अंधेला अंधेला रहता है, तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ, साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से अपना काम शुरू करती हूँ। बने रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग में लास्ट तक, ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा हमारा ब्लॉग। तो ये था सुबह का टाइम और लग रही थी हमारी सुबह की झाड़ू। तो अंदर से हम झाड़ू पूरी निकाल चुके थे, कमरे हमारे साफ हो चुके थे और बाहर की तरफ हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो ये देखो कितना सारा कचरा निकला है। और ये कचरा ना पूरा रात के 11 बजे तक, 12 जब तक ये सोती हैं तभी तक का पूरा कचरा है। शाम को हमने झाड़ू खुद लगाई थी, 4-5 बजे लगाई थी झाड़ू। तो उसके बाद सब काम खत्म करके नहा धो के आ चुके हैं हम, और हो रही है हमारी पूजा सुबह की। फटाफट से पूजा खत्म कर लेते हैं क्योंकि हमें बनाना है लंच और शिव मंदिर भी जाना है। तो हम पूजा खत्म कर लेते हैं। पूजा हमारी घर पे हो चुकी है, अब हम शिव मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और शिव मंदिर जाते हैं तो हम मोबाइल नहीं साथ में ले जाते हैं, क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं था। और वहाँ से जल चढ़ा के आ चुके हैं। अब बना रहे हैं आराध्या के लिए चिल्ला। तो ये देखो उसकी फरमाइश थी कि चिल्ला बनाओ, और चिल्ला हमसे बनते नहीं है, क्योंकि चिल्ला बनाने में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ये टूट जाता है, डोसा तवा हो या तो नॉन स्टिक तवा हो तो उसी में अच्छे से बनते हैं चिल्ला। लेकिन फिर भी हमने बना दिए थे, देखो टेढ़े एढ़े जैसे बने थे, हमने बना दिए थे उसके लिए। क्योंकि बेसन का बनाते हैं ना, तो बेसन से नहीं बनता है, हमसे टूट जाता है बार बार। तो चिल्ला बना के उसका लंच हम फटाक से पैक कर देंगे। और खाने के लिए उसको बोल रहे थे तो वो बोल रही थी मम्मा मैं नहीं खाऊंगी। उसने थोड़ा सा दूध केवल पिया था और बस। और खाती तो वो कभी नहीं है, सुबह उसको इतना बोलते हैं खा लो, लेकिन वो नहीं खाती है। तो देखो हमने इसको पलटा दिया, कैसे जला भुंजा हुआ तैयार हुआ है चिल्ला। लेकिन कोई नहीं, पहला है तो ऐसे ही बनेगा। और ये देखो दूसरा शायद थोड़ा अच्छा बन जाएगा। तो इसको दबा दबा के सेक रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मोटा भी था, ज़्यादा पतला बनाते तो वो हमसे पलटता ही नहीं है। सच बताएं तो पता नहीं तवा हल्का है किस वजह से हमसे नहीं बनते हैं। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पलटने में बहुत दिक्कत हो जाती है, बन तो जाते पलटते नहीं हैं। तो ये उसका लंच हो गया है तैयार। उसमें रख दी हमने मीठी टमाटो सॉस की चटनी। और अब ये बन के हो गया तैयार, उसका लंच हम लगा देंगे, वो अपना लेके चली जाएगी स्कूल। उसके बाद हम करते हैं खाने की तैयारी। तो खाने में हम बनाने जा रहे हैं आज कढ़ी और चावल और रोटी। तो ये है बेसन। बेसन को हम लेके आ गए हैं क्योंकि दुकान का है, अभी मंगवाया है। तो इसको हम छन्नी से छान लेंगे बेसन को, क्योंकि जो बरसात का टाइम है इसमें कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, तो निकल जाएंगे, जो भी गंदगी होगी निकल जाएगी। वैसे रहती तो नहीं है लेकिन छानना भी ज़रूरी है, अगर धोखे से कुछ चला भी जाए तो कम से कम सही तो हो जाएगा, साफ़ रहेगा। इस वजह से हम बेसन को छान लेंगे। बेसन को अच्छे से छान लेंगे और बेसन हमें जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे, बाकी बाद में डब्बे में भर के रख देंगे छान के। अभी हमको लेट हो रहा है तो फटाफट से हमें बस खाना की तैयारी करनी है। तो ये बेसन को हम छान लेंगे। इसके छोटी छोटी सी गुलती टाइम में पड़ जाती हैं, उन्हीं को हम हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं ताकि वो सारी गुलती ना फूट जाए। और इसमें पतीले में निकाल लिया हमने एक थोड़ा सा बेसन, और इसमें थोड़ा सा अलग है थाली में बेसन, थोड़ा पतीले में है बेसन। और इसकी बनाएंगे हम पकौड़े। तो इसमें हम डाल रहे हैं प्याज, मिर्ची हम डालेंगे नहीं क्योंकि मेरी चीकू खा नहीं पाएगी मिर्ची। तो इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, नमक डाल देंगे, दही डाल के इसको फेंट लेंगे। तो इसको हम अच्छे से जब फेंटेंगे ना तो ये हमारा फेंट जाएगा, और इसको रख देंगे फिर हम फूलने के लिए। तो इसमें हमने दही पहले ही डाल लिया था थोड़ा सा, और नमक भी डाल चुके हैं। बस प्याज भूल गए थे तो प्याज हमने बाद में डाला है। कभी कभी नहीं भी डालते हैं प्याज, बिना प्याज की बनाते, लेकिन हमको प्याज की अच्छी लगती हैं। और मेरे हस्बैंड जी को प्याज की नहीं अच्छी लगती हैं, तो थोड़ा सा ही डाला है। और इसका बैटर एक हम अच्छा सा बना के तैयार कर लेंगे। और ये बैटर ना पतला ना गाढ़ा, नॉर्मल रखा जाता है, ज़्यादा बैटर को वैसे नहीं बनाते हैं। इसको हम बस इसका गोल बना के रख देंगे, इसको बैटर को बना के रख देंगे एक साइड में, तब तक ये फूलेगा और उधर हम अपनी तैयारी कर लेंगे उसकी
कढ़ी बनाने की। तो बैटर हमारा घेप चुका है पूरा अच्छी तरह से, हमने सब कुछ मिला दिया है बैटर में और बैटर हमारा फिट चुका है। फेंट के उसको रख देंगे। और ये है अब बेसन, इसमें हमें बनानी, इसकी इतने बेसन की कढ़ी बनानी है हमको। तो ये बेसन है, इसको हम डाल देंगे दही। तो इसकी हमें कढ़ी बनानी है, इसमें हम डाल देंगे दही और दही डाल के इसमें अच्छे से फेंट देंगे। और ये बेसन तो हमने कोई इसका वज़न नहीं किया था। और दही तो हमारा 500 ग्राम में थोड़ा सा मसाले बनाने के लिए दही निकाल लिया है और थोड़ा सा पकौड़े में डाल लिया है। 500 ग्राम दही है ये मेरा। और इसमें हम इसको अच्छे से घेप लेंगे। फेटाई इसकी करेंगे, खूब अच्छे से चम्मच से फेटाई कर रहे हैं, चम्मच से नहीं बन रहा है। उसके बाद में इसको हम हाथ से फेंटेंगे क्योंकि चम्मच से सही से बन नहीं रहा था। क्योंकि अगर चम्मच से फेंटते तो इसमें छोटी छोटी से पल्प वो जो नहीं होते निकल आते हैं, वही रह जाते हैं। तो इस वजह से इसको हमने हाथ से फेटाई की है, हाथ से इतना फेटाई की है। मेरी मम्मी का कहना था कि इसमें जितना इसकी फेटाई करोगे उतनी अच्छी कढ़ी बनती है। और इसमें हम ढेर सारा पानी डाल देंगे, ढेर सारा जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही डालना। हम तो ढेर सारा डाल रहे हैं, मतलब हमें अंदाज़ा है ना कि हमें इतना पानी डालना है और इसके बाद में हमारा इतने में हो जाएगा। तो आपको जितना चाहिए आप उतना ही पानी डालना है इसमें। और ये रख दी है हमने कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया हमने सरसों का तेल और इसमें डाल दिया है मेथी दाना। मेथी दाना हमारा तेल गर्म हो गया, उसके बाद में मेथी दाना डाल दिया है। मेथी दाना हमारा चटक जाएगा तो हींग देख रहे थे, हींग हमारी हो चुकी है ख़त्म। अब क्या करेंगे, जब हींग नहीं है तो बिना हींग की आज बना लेंगे कढ़ी। अब इसमें डाल देंगे हम मसाला। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है, देखो हम दिखा रहे हैं। मसाले में हमने डाला है हल्दी और लाल मिर्च, दही डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि दही ज़्यादा गाढ़ा था। और इस मसाले को हमें फिर चलाते ही रहना है क्योंकि मसाला ना ये फटना नहीं चाहिए। अगर ये फट गया तो कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए इसको चलाते ही रहना है जब तक इसमें कि उबाल ना आ जाए। तो थोड़ा सा पानी हमने कटोरी में था वही डाल दिया है, जो मसाला चिपका हुआ था उसी को। और इसको हमें चलाते ही रहना है, चलाते ही रहना है। बैटर हमारा बनके तैयार रखा ही हुआ है। बस ये जब पकने लगेगी तब हम इसमें मसाला, जब मेरा उबाल करने लगेगा तब हम इसमें वो डाल देंगे जो मतलब फेंट के रखा हुआ है दही और बेसन का पेस्ट, वो डाल देंगे इसमें। तो मसाला हमारा पक रहा है, देखो उबाल आ रही है। अब इसको ना भी चलाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि और ये देखो कितनी देर तक इसको हमने पका लिया है। और ये हमारा पक चुका है अच्छे से मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो रखा हुआ है हमारा बेसन का घोल, इसको हम डाल देंगे। और इसमें एक बार कंचली से मतलब ऐसे चला देंगे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ को, क्योंकि जो नीचे चिपक गया होगा बेसन ना, तो वो हमारा बेसन सारा ऊपर आ जाएगा। और इसी में अब डाल देंगे ये हम, तो बनके हमारी कढ़ी हो जाएगी तैयार। हमारी मम्मी ऐसे ही। तो इधर हमारी कढ़ी पक रही है देखो। और इसमें पानी की अब ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लग रही है तो थोड़ा सा डाल देंगे। और इसमें जो चिपका हुआ था वो भी डाल देंगे। और पानी इसमें थोड़ा सा अगर लगेगा तो डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम इसमें देख रहे थे कि हमको पानी की ज़रूरत है कि नहीं है, तो इसमें पानी की ज़रूरत थोड़ी सी लग रही थी क्योंकि कढ़ी पकने में लगता है टाइम, पकते पकते वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि पानी की, तो हमें जितना ज़रूरत है फिर हम उतना पानी और ले लिए हैं। 1 गिलास के करीब और पानी डाला था, थोड़ा कम था 1 गिलास थे। अब हमें ठीक लग रही है तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसको चलाते भी रहना है बीच बीच में, कंटिन्यू नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगा। बेसन हमारा जो है मट्ठा दही वो सब फट जाता है, तो इस वजह से कढ़ी अच्छी नहीं बनती है। और इधर चलाते भी रहेंगे। और इधर रख दिया हमने एक दूसरा पैन, उसमें डाल दिया हमने तेल। तेल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक तेल हमारा गर्म होगा तब तक इधर हम और 1-2 बार चला देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो ये बैटर बना के रखे थे उसके बना लेंगे पकौड़े। और पकौड़े हमारे बन जाएंगे फटाफट से। तो देखो ये पकौड़े हमारे बन रहे हैं और पकौड़े हमारे बन जाएंगे फटाफट से। फिर हम ये पकौड़ों को ना, अगर हमारी कढ़ी उबाल मारने लगती ना तो ये पकौड़े यहाँ से निकाल के सीधे इसी में डाल देते तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं ये पकौड़े। और हम अभी उबाल नहीं आया है ना कढ़ी में, तो कोई बात नहीं, इनको रख देंगे, थोड़ी देर बाद डाल देंगे। इससे भी सॉफ्ट रहेंगे क्योंकि बैटर हमने फेंट के रख दिया था तो रखा हुआ था, तो इससे ना फूल गया है बेसन हमारा, तो भी सॉफ्ट ही थे पकौड़े।
टाइट नहीं हुए थे। और ये देखो हमारे पकौड़े बनके हो गए तैयार। और इनको ज़्यादा रेड कलर नहीं देना होता है वरना ये फिर टाइट रहे। तो ये भी हमारे पकौड़े बन चुके हैं। दूसरे वाले भी दोबारा हमने डाल दिए थे फिर से, तो वो भी हमारे बन जाएंगे। धीरे धीरे करके हमने सारे पकौड़े बना लिए हैं। और इधर पक रही हमारी कड़ी और उधर एक तरफ कड़ी पकती रहेगी, एक तरफ पकौड़े भी हमारे सारे बन के हो गए हैं तैयार। और कड़ी हमारी देखो अच्छे से उबाल आने लगा है, तो अब कड़ी में डाल देंगे हम ये पकौड़े। कड़ी में उबाल आ गया है तो ये पकौड़े हम कड़ी में डाल देंगे। और ये कड़ी अब पकते रहेगी, पकती रहेगी। पकते पकते इसको ना बहुत टाइम लगता है कड़ी पकाने में। अगर कड़ी अच्छी खानी है ना तो इसको अच्छे से पकाना होता है, वरना फिर अच्छी नहीं लगती है कड़ी। और थोड़े से 5-6 पकौड़े निकाल लिए हैं क्योंकि अपनी चीकू को देंगे खाने के लिए। चीकू मेरी खाती है अच्छे से प्यार से। तो ये बन रही है हमारी कड़ी देखो। और इधर कड़ी बन रही है, इधर तब तक हम कड़ी पकेगी, इधर चावल हम बना देंगे। और कड़ी हमारी देखो हो गई ये पक के तैयार। देखो कैसी बनी है, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। और आप लोग कैसे बनाते हो ये भी बताना। इधर हमने ले ली है कटोरी, इधर ले लिए एक कटोरी, कटोरी में डाल दिया हमने सरसों का तेल। और तेल हमारे यहाँ सरसों का ही यूज़ होता है और कोई तेल हम नहीं यूज़ करते हैं। तो तेल हमारा इसमें डाल दिया तेल। तेल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद में इसमें डालेंगे हम काली राई, मतलब सरसों भी बोलते हैं उसको। तो सरसों, इसमें काली सरसों डाल देंगे। सरसों हमारी छिटक चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता और लाल सूखी मिर्च। कड़ी पत्ता हमारा पक रहा है अच्छे से। जब दोनों पक जाएंगे लाल मिर्च इसमें भी डाल देंगे अभी हम, क्योंकि लाल मिर्च थोड़ा लेट ही डालेंगे वरना सूखी लाल मिर्च होती तो वो जल जाती है, इस वजह से थोड़ा लेट डालेंगे। और ये देखो पड़ गई इसमें लाल मिर्च सूखी। और अब बस इसका लगा देंगे कड़ी में तड़का हम। तो हमारी स्वादिष्ट कड़ी बनके हो जाएगी तैयार। आप लोग भी खाने आ जाइए सभी लोग और बताइएगा कैसी बनी है हमारी कड़ी। ज़रूर आप लोग कमेंट में बताना ये कड़ी कैसी लगी है, देखने में कैसी लग रही है, खाने में कैसी लग रही है। तो हो गया था दोपहर का टाइम और आराध्या स्कूल से आ चुकी थी। आराध्या बैठ गई थी कड़ी खाने के लिए, कड़ी चावल रोटी। तो इसके चीकू ने चोटी खोल दी थी तो ये चोटी बांध के फिर हाथ धुलने गई, हाथ धुल के आके फिर खा रही है। और साथ में चीकू भी चिपट गई है खाने के लिए। तो देखो जितना खा नहीं रही उससे ज़्यादा ये फैला रही है। वो गुस्सा कर रही है कि ये मेरा सब पूरा खाना इधर उधर करे दे रही है, लेकिन वो उसके साथ ही खाने के लिए मांग रही है। तो क्या बोला जाए, अनार खा रही थी तो अनार के दाने इधर खिसका दिए। तो ये था शाम का टाइम, बच्चों को लगी थी छोटी मोटी भूख तो बच्चों के लिए बनाए थे हमने पॉपकॉर्न। सॉरी आप सभी को कि मैं बनाते वक्त नहीं दिखा पाई। तो हमने कुकर में नहीं कढ़ाई में बनाए हैं, देख लीजिए। तो अभी दे देंगे क्योंकि शाम को ना 5-6 बजे तो बच्चों को भूख लगती है। बच्चों को क्या हम लोगों को भी लगती है। तो हमने बच्चों के लिए बनाए थे पॉपकॉर्न। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन हमारी आ सके। तो आप सभी के प्यार सपोर्ट सम्मान बहुत ज़रूरत है। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ नाम चाहिए इसको। देखो खुश हो गई, देखो देखो कितनी खुश हो गई पॉपकॉर्न देख के। देखो आप लोग भी देख सकते हो, देखो देख रहे हो आप लोग, देखा है आप लोगों के बच्चे भी ऐसे होते होंगे। देखो तकिया वगैरह सब इधर उधर कर दिए और देखो कपड़े भी फेंक दिए, बेड पे रखे हुए थे। देखो हाय करो, राधे राधे करो। पॉपकॉर्न कैसे हैं? यम्मी हैं? कैसे किया जाता है यम्मी? यम्मी कैसे किया जाता है? ऐसे कैसे करती हो यम्मी? ऐसे यम्मी, ऐसे करो, ऐसे लाइक, ऐसे करो, ऐसे लाइक लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, ऐसे लाइक। आहा, बच्चे के लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना आप लोग, बच्चों के लिए ही सही। अब देखो कितने प्यार से खा रही है। ये भी टूट पड़ी, ये भी टूट पड़ी, देखो ये देखो कैसे टूटी हुई हैं दोनों। पॉपकॉर्न की दीवानी है दोनों। देखो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बोलो।
तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, राम राम सभी को। और बज गए, अभी शाम हो गई है और हम जा रहे हैं खाना बनाने शाम का, तो मिलते हैं।